मेरी पड़ोसन बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और वह अपनी जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उसे किसी दूसरे दिन काम के लिए जाना था और लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई। एक रात मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई और वह अस्पताल में दाखिल हो गई। मौका पाकर मैं घर आ गया और उसको अपने कमरे में ले आया। यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि उस लड़की ने मेरे सामने हमारी पड़ोसन हमारे घर के पीछे गली में रहती और उसका मेरी बीवी के साथ अच्छा संबंध था। एक दिन उसे किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा तो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी गोरी रंगत और निहारती खूबसूरती में उसकी खूबसूरती देखता दंग रह जाता। किसी गरीब को सुख शांति मिल जाना बहुत ही खुशकिस्मत वाली बात है। मैं उसको हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था। मैंने एक रात अपनी पत्नी के दूध वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वह दूध वाला गिलास पिला दिया, जिससे वह पीकर गहरी नींद में चली गई। मैं उठकर उस लड़की के और पास गया और फिर उसके बाद जो मैंने उस लड़की के साथ किया। खूबसूरत औरत हमेशा मर्द की कमजोरी होती है और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कशिश औरतें उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी पड़ोसन को अचानक किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी पड़ोसन को अचानक किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा। स्कूल में पेपर चल रहे थे, इसीलिए जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी पत्नी के पास छोड़कर चली गई। 16 साल की बेटी कोमल था। उसे देखकर मेरे आगे पीछे होती, मुझे अपने कभी पानी देती और कभी मेरे पास बैठकर बातें करने लगती। मुझे बहुत परेशान कर दिया, दीवाना कर दिया। उसे हासिल करने के लिए आइडिया बनाने लगा। उसे यहाँ आए हुए अभी एक दिन भी हुआ था। वह हम सब में अच्छी, वह मुझे अंकल अंकल कहते तरह ही रहते हो। मैंने भी इसे बहुत प्यार से अपने घर में रख लिया था। उसे कुत्तों ने मुझे पागल कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार लड़की थी। उसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। कोई नहीं होता उसके आने पर मेरी बीवी बहुत खुश होती, क्योंकि उसे किसी भी का साथ मिल गया था और वह दोनों मिलकर घर का काम बड़े आसानी से कर लेती और मेरी पूरी नज़र कोमल की खूबसूरती पर थी। एक दिन मैं कोमल को चाय लेने के लिए कहा तो जल्दी से उठकर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उसी टाइम मेरी पत्नी ने छाती को सुखाने के लिए रखा हुआ था और मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने उसको अपने पास बिठा लिया और फिर उसकी खूबसूरती को ऐसे टच करने लगा। मुझे पता ही नहीं चला उसकी दीवानगी में खो गया हूँ और जो करो मुझे ऐसे देखने लगी। पर मैंने ऐसे इजहार किया। उससे कहा कि आज शाम को मैं अपने साथ एक आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाऊँगा। यह सुनकर वह बहुत ही खुश से खेलती मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आइसक्रीम खाने के नाम पर वह ऐसी खुशी हुई कि उसने कोई बड़ी चीज़ मिल गई हो। मैं जानता था कि हमारी पड़ोसन तुलसी बहुत गरीब और विधवा औरत है। यह लोग ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही तरसे होते हैं और मैं इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह उठकर चली गई और मैं एक गहरी सांस भरी आगे के लिए मैंने अपना आइडिया तैयार करके रखा हुआ था। कोमल ग्रीन कलर का सूट पहन के मेरी पत्नी का हाथ बता रही थी और उसमें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके उसे देख रहा था। वह भी मैं कभी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर लेती। मेरी बीवी खाना पकाने में बिजी थी और मैं कोमल को देखने में एक दिन अचानक ही मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई और मैं इसे अस्पताल लेकर गया। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि उसे कुछ ऐसी बीमारी है, इसलिए इसको जल्दी ही एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश भी था, क्योंकि मुझे कुछ और ही टाइम कोमल के साथ मिटाने को मिलता। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से घर ना आने दे। सारे अरमानों पर पारी फिर गया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसने बड़ी नरमी से मेरा स्वागत किया, पर जल्दी से किचन में आकर नाश्ता बनाने में बिजी हो गई और मेरे सामने दुपट्टे के बगैर बिना झिझक के घूम रही थी। उसके कपड़े जिस पर इस तरह फेटी तो उसका सारा फिगर अलग ही दिख रहा था। तो बार बार मेरे करीब आती और अपने होश खोने लगता, जैसे उसके आगोश में जा चुका हूँ। अचानक मुझे एक आधा से पूछने लगी कि क्या मैं मौसी की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ। मैं कोमल से कहा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारी मौसी है तो उनकी अलमारी को खोल सकती हो। अलमारी भी तो क्या तुम्हारी मौसी की ही है, इसे पूछने वाली भला क्या बात है।
पर एक आधार से वह करने लगी। फिर मुझे अलमारी की चाबी दे दो। मैं जल्दी से अपनी चाबी निकाल कर उसे दे दी। वह अलमारी खोलकर अपनी मौसी की एक एक फ़ोटो, एक एक चीज़ को देखने लगी। फिर उसने अपनी मौसी के बारे में सूट निकाल कर मुझे दिखाया और पूछने लगी कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है। सूट में नीले रंग के सूट पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी मौसी पर बहुत ज़्यादा जचता है। वह सुनते ही सूट उठाकर कमरे में निकल गई और जब वो वापस आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसी सूट में तो वह अपनी मौसी से कहीं ज़्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। अचानक वह मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी, यह सूट मौसी पर ज़्यादा अच्छा लगता है या मुझ पर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16 साल की उम्र में कोई लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है। खूबसूरत के 4 चांद लग रही थी। जैसे मैं उसको तरफ बढ़ता मेरी फ़ोन को घंटी बजने लगी और मैं फ़ोन उठाया तो डॉक्टर ने जल्दी अस्पताल में आने के लिए कह दिया। मैं तो अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरी तो हालात ख़राब हुई और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसकी हालात पहले से अच्छी हो गई तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और मैं अपनी पत्नी को घर लेकर आ गया। मेरी पत्नी को देखकर कमल का तो चेहरा उतर गया था। उसने अजीब सी नज़र अपनी मर्जी पर डाली चली गई थी। मैंने अपनी पत्नी को कमरे में लाकर सुला दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैं कोमल को उसकी मौसी के पास जाते हुए देखा था। मैं जानता था अपनी मौसी से ऐसे कोई बात नहीं करेगी। मैं बहुत खुश था। कोमल के साथ बीते हुए कुछ ही पल मुझे बहुत ही खुशी दे रही थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों चले ज़मीन निकल गई और मेरी पत्नी बहुत टाइप से उस घर में रह रहे थे और हमारे पड़ोसन तुलसी बहुत सालों से हम लोगों को जानती थी। वह एक गरीब और विधवा औरत थी। पत्नी अक्सर ही उसकी मदद करने के लिए हमेशा से पैसे देती, लेकिन मैं यह कह देता कि कब तक उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उनकी समस्याएं ख़त्म नहीं होने वाली थी। मेरी पत्नी मुझे कहती कि आपके पास तो सब कुछ है, अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो आपका क्या जाएगा। मैं एक मनमौजी आदमी था। जैसे एक विधवा औरत अनाथ बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर हमारी पड़ोसन तुलसी अपने 16 साल की बेटी कोमल के साथ मजबूर में हमारे घर आ गई। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए अपना इलाज करवा सके। इसलिए मैंने अपने बीवी को कहकर डांट दिया कि तुमने इस गरीब को सर पर चढ़ा लिया है। इनका जब दिल चाहता है या पैसे मांगने हमारे घर चले आते हैं। हमने कोई लंगर खाना तो नहीं खोल रखा है। मेरी पत्नी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसने तुलसी को दे दिए और आने तौर पर अपनी जितनी मदद कर सकती थी। कभी उसे दिन के बाद तुलसी हमारे घर पर पैसे मांगने नहीं आई और मुझे बहुत से सुकून मिल गया। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मुझे इस बात की क्या सज़ा मिलेगी। मैं अपने हाथों से ही खुद अपनी खबर खोज ली। कोमल तो उसी टाइम 16 साल की बच्ची थी। उसने मेरी सारी बातें सुनी और इसीलिए उसी दिन के बाद उसने कभी अपनी माँ को हमारे घर पैसे लेने के लिए नहीं आने दिया। वह बहुत कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गई थी, क्योंकि उसके सर पर बाप का साया नहीं था। जब मैं अपनी पत्नी को कोमल की माँ के बारे में कड़ी कड़ी बातें की तो कोमल ने बहुत सारी बातें सुन ली थी और उसके दिमाग में मेरा एक एक शब्द बस गया था और मुझे इसका नफरत करती थी कि वह किसी भी सूरत मुझे अपना इंतकाम नहीं निशाना बनाना चाहती थी। लेकिन कोमल बार बार अपनी खूबसूरती दिखाकर मुझे अपनी तरफ खींच रही थी ताकि मैं अपनी हलचल कर दूं। बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान चुकी थी और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने खुद को मेरे सामने पेश कर दिया। रात होते ही मैंने अपनी दूसरी पत्नी के दूध में गिलास में नींद की दवा मिला दी, क्योंकि मैं पूरी रात कोमल के साथ बिताने की ठान ली थी। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी की गहरी नींद आ गई और मैं कोमल के चेहरे में चला गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे मैं उसके करीब गया वो 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपनी हलतर पार करने लगा और आगे बढ़ने लगा। अपने आप को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगी, हाथ पैर चलने लगी और जैसे ही वह मुझे आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसको हासिल कर लिया। जब उसके कमरे से निकलने लगा तो कोमल ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और यह देखकर तो मैं रोंगटे खड़े हो गए। उस मोबाइल में पूरी वीडियो बन चुकी थी जिसमें ऐसा लग रहा था और जैसे मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की हो। कोमल जिस अंदाज में धक्के मार रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वह खुद को मुझसे छुड़ाने की नाकाम हो। कोमल को देखकर तो मैं मुस्कुरा कर कहने लगी, यह वीडियो इस मोबाइल पर नहीं है,
बल्कि उसकी माँ के मोबाइल में भी पहुंच चुकी है। और अगर अब मैं अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत बनाए रखना चाहता हूँ, तो खुद कोमल बड़ी नफरत से कह रही थी कि एक अनाथ बच्ची की मदद करने में तो हमारी जान निकल रही थी और एक अनाथ बच्ची को तुम हासिल करना चाहते थे। कोमल की बातें सुनकर रह गया। वह एक आइडिया की तरह इस घर में आई थी, यह तो मैं सुनकर हैरान रह गया। कमल कह रही थी कि कोई भी औरत खुशी से अपने जिस्म का सौदा नहीं करती, बल्कि उसके हालात उसे यह करने पर मजबूर कर देते हैं। कोमल कहने लगे जब उसके घर पर खाने को नहीं होता तो वह एक टाइम की रोटी को ही तरसते थे, तब मैंने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया करता था, जबकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह कहने लगी जब आपको मेरे जिस्म चाहिए था तो मुझ पर पानी की तरह अपना पैसा लुटाने को राजी हो गए। अब तो तुमसे क्या करना। यह सुनकर तो अब हर महीने मेरे घर का खर्चा पूरी कर तरह तुम उठाओगे, नहीं तो मैं यह वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और तुम पर रेप का केस भी लगा दूंगी। कोमल की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था यह बात कहीं मेरी पत्नी को पता चल जाए। मैं कोमल से कह दिया कि मैं हर महीने उसकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन कोमल ने एक और शर्त मेरे सामने रखी, जिसने तो मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन कर दिया। और कह रही थी कि मेरा दूसरा प्लेट तुम्हारा नाम करवा दूंगी। और कदमों तले को पैर जमीन निकल गई। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह कोमल की माँ जाकर उसको अपने साथ ले गई, लेकिन कोमल जाते जाते मुझे धमकी देकर चली गई कि अब से मुझे उसका खर्चा उठाना होगा, और अगर एक हफ्ते के अंदर मैंने उसका नाम प्लेट ना किया तो मेरे द्वारा किए हुए कामों पर पर्दा फाश कर देगी। मैं कोमल की बात मानने पर पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ ही दिन में उसका नाम प्लेट कर दिया। जिस लड़की को मैं बहुत ही सीधा साधा मासूम और शरीफ लड़की समझता था और अनाथ बच्चे समझता था, और यह सब समझकर अपने जज्बात की हद पार कर दी, वह तो बहुत ही चालाक निकली। जब जमाने में मौजूद हम जैसे लोग कोमल जैसी अनाथ और गरीब बच्चों की सहारा नहीं देते और उनकी मदद नहीं करते, तो खुद ऐसे बन जाते हैं, और यही नहीं बल्कि बना देते हैं। कोमल भी एक लवायज की तरह ही खुद को इस्तेमाल कर बैठी थी, और उसमें उसे मायूस की कोई गलती नहीं थी। वह अपनी समस्याओं से मजबूर होकर उस जगह पर पहुंची थी कि उसने खुद को इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया। मैं अनाथ बच्ची को टाइम की 2 रोटी देने को कतारता था, और अब मैं मजबूर होकर उसके घर का खर्चा उठा लिया। कोमल जैसे कितनी बहेल एक टाइम की रोटी के लिए खुद को इस्तेमाल कर बैठी है, क्योंकि उन्हें एक टाइम की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती। जो मैंने कोमल के साथ किया था वह एक बहुत ही बड़ा जुर्म था, और मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा रहना था। मैंने कई दफ़ा अपने भगवान से झिझक कर अपने पापों की भीख मांगी थी। उसी दिन के बाद मैं कोमल को देखते ही अपनी नज़र झुका लेता था। अब कोमल और उसकी माँ मेरे दूसरे प्लॉट में रहते थे, और कोमल भी उस वीडियो का फ़ायदा उठाकर मुझे हर वह काम करवाती जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर होकर उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाता था। एक दिन तो मेरी पत्नी की तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई थी। इस टाइम कोमल का कॉल आ गया, और वो मुझसे कहने लगी कि अभी और इसी वक्त तुम घर से निकले और मेरी माँ को बस स्टॉप पर मेरे पास लेकर आ जाओ। मैं तो बहुत ही कर्मा कपड़े पड़ गया था। मैं अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाऊं या फिर उसके हुक्म का पालन करूं। अगर मैं अपनी माँ को उसके घर ना छोड़ता तो यह वीडियो मेरी पत्नी को दिखा देती, और मेरी पत्नी की तबीयत इतनी ख़राब थी कि यह वीडियो देखकर उसकी जान तो वैसे ही निकल जाती। मैं कोमल से कहा कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारी माँ के तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा, और मुझे अपनी पत्नी को भी अस्पताल पहुंचाकर बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा कि अपनी पत्नी को अस्पताल भी छोड़ दूंगा और रास्ते में ही उसकी माँ को उसके घर पर पहुंचा दूंगा। अब मैं अपनी पत्नी को घर से लेकर गया था और रास्ते में ही उसे एडमिट करवा दिया। कोमल की माँ को उसके घर पहुंचाकर दोबारा से अस्पताल चला गया। माँ मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसके हालात देखकर मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था, और यह बात सोचकर मुझे बहुत डर भी लगता था। अगर यह वीडियो मेरी पत्नी के सामने आ गई तो मैं तो वैसे ही जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, और जो मैं कोमल के साथ कर चुका था उसे तो सोच कर मुझे अपने आप से भी नफरत होने लगी थी। आखिर मैं ऐसा हरकत कैसे कर सकता था? मैं तो बस केवल उन लोगों से दूरी होना चाहता था, लेकिन अचानक से मेरे अंदर क्या हो गया
जो मैं उसके इतने करीब होता चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और यह वीडियो का नाम ले लेकर मुझे वह हर एक काम करवाती जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ना चाहते हुए भी मुझे उसके हर एक बात माननी पड़ती थी, जो मैं हर चीज़ को नहीं करना चाहता था। यह सब सोते हुए थोड़ी देर के लिए बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आ गए और मैं उनसे जाकर पूछा कि अब मेरी पत्नी की तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर बताने लगे तुम्हें अपनी पत्नी की बहुत ख्याल रखना होगा और उन्हें किसी भी चीज़ की शौक मत देना। उन्हें टेंशन तो हर किस नहीं होनी चाहिए। उन्हें सख्त आराम की ज़रूरत है। तुम अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। डॉक्टर ने मुझे यह सब कहते हुए कुछ दवाइयाँ दिला कर दे और मैं वह दवाई लेकर गया और अपनी पत्नी को घर वापस ले गया। अभी घर वापस लेकर ही आया था कि कोमल का कॉल आ गया और वह मुझसे 10,000 फिर से मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे अभी 10,000 दो, नहीं तो मैं यह वीडियो तुम्हारी पत्नी के मोबाइल पर सीधे ही भेज दूंगी। अभी तो मैं अपनी पत्नी को अस्पताल से लेकर आया था। अभी तो डॉक्टर ने मुझे सख्त से सख्त उस आराम की ज़रूरत कही थी। तो फिर अगर वह वीडियो गलती से भी मेरी पत्नी के मोबाइल में चला जाता तो न जाने कौन सी कयामत टूट पड़ती। मैंने उसे कहा कि ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें 10,000 भेज दूंगा। कॉल रखने के बाद मैंने अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाई खिलाई और उसे आराम करने को कहकर घर से निकल गया। सोचा कि अगर कोमल को 10,000 भेजा नहीं तो अगर गलती से ये वीडियो भेज देगी तो पता नहीं कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। इसलिए मैंने फ़ौरन से 10,000 भेजने के लिए चला गया। जब 10,000 भेजना गया तो यह पैसे उसके पास नहीं पहुंचा। तो मैंने सोचा अपने हाथों से ही उसके जाकर दे आता हूँ। जब मैं उसके घर पहुंचा तो अभी वह दोनों माँ बेटी हैं, दूसरे से बात ही कर रहे थे। तो मैं उनका दरवाज़ा ना खोला और बाहर से ही उन दोनों की बातें सुनने लगा और जैसे ही उन दोनों की बातें मेरे कान में पड़ी मेरा तो हंस से निकल गई। आखिर यह दोनों माँ बेटी मिलकर एक इतना बड़ा साजिश कर रही थी जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कोमल अपने माँ से कह रही थी कि मुझे तो मैं तो उसके ज़रिए पूरी ज़िंदगी है, सो आराम से करूँगी। अभी यही तक की बात तो हुई थी कि अचानक से मैं अंदर चला गया। वह दोनों माँ बेटी मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। मैं उसके पास गया और एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगा कि तुम लोग यह सब कैसे कर सकती हो। मानता हूँ मैं एक मार था और मेरी नीयत में कोट आ गई थी, लेकिन मैं खुद को तुमसे दूर लगाता था और जब कोई चारा ना चला तो तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मेरे साथ यह झूठ खेल दिया और यह वीडियो का कहकर फ़ायदा उठाने लगी। अब तुम दोनों बताए कि यह वीडियो का चक्कर क्या था। उसकी माँ मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि बेटा हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो, हम बहुत दूर चले जाएंगे, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने कहा उस रात को क्या हुआ था। उसकी माँ बताने लगी कि बेटा मेरी बेटी तुम्हें नशीली दवा पिलाई थी, उस नशीली दवा के जरिए तुम अपना आप खो चुके थे और उसे 10 मिनट के अंदर मेरी बेटी के करीब हो गए और 10 मिनट के बाद जैसे ही तुम्हें होश आया मेरी बेटी को अपने बाहों में पाकर तुम यह सोचने लगे कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन दरअसल यह तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें तो एक नशीली दवाई की असर था। यह सब सच मेरे सामने आ गया था और वह दोनों मेरी बेटी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। दरअसल वह दोनों माँ बेटी ऐसे ही बड़े बड़े आदमी के घर जाकर उसे अपने ड्रामा में फंसाकर उसी से जरिए ऐसा आराम करती हैं। फिलहाल मैं तो उन दोनों को जाने दिया और मैं वापस अपने घर चला आया। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक हो गई और मैंने यह सोच लिया कि कभी भी किसी को नज़र उठाकर कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अब जो मेरे साथ हुआ था यह सब मैं अपने हुस्न आवाज़ में नहीं किया था, वह तो बस नशीली दवा मिलाकर अपनी तरफ खींचना चाहती थी और ऐसी हरकत मैं करती रहती थी कि मैं खुद को काबू में नहीं कर पाता था। अब मेरी पत्नी पहले से अच्छी हो चुकी थी और एक बेटी भी हो गई। अब अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं। धन्यवाद दोस्तों।